हरे कृष्णा। 17 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास जिसे कहा जाता है, जिस मास में भगवान ने उकल बंधन लीला की थी, तो उसी के नाम पर इस मास का नाम रखा गया दामोदर मास। इस मास को ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जेश्वरी राधा रानी का नाम है। कार्तिक मास है क्योंकि राधा रानी का एक नाम कार्तिका है, तो उनके नाम पर इस मास के नाम को रखा गया है। तो ये इस पवित्र मास बहुत ही पावन करने वाला है। भगवान, जैसे हम देखते हैं कि बाजार में सेल लगती है वस्तुओं की, उसी प्रकार से कार्तिक मास में भगवान के भक्ति की, भगवान के प्रेम की, भगवान के कृपा को प्राप्त करने की सेल लगी है। तो हम सब प्रयास करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हम उस कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो उस कार्तिक मास के कुछ नियम होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। तो हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि वो जो कार्य हैं कार्तिक मास में करने का, जिनको संकल्प लेना चाहिए, वो हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना और स्नान करना, विग्रह सेवा करना, तुलसी सेवा करना, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना और भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से श्रवण करना, धामवास करना और सबसे महत्वपूर्ण यशोदा दामोदर जी को दीपदान करना। तो दीपक लेके रख लीजिए और उनको उसमें तिल के तेल में या घी में डीप करके रख लीजिए और रोज अपने परिवार के साथ हर नए दीपक के साथ हमें भगवान की आरती करनी है। तो दीपक इस कार्तिक मास में, इस दामोदर मास में यशोदा दामोदर जी को दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। तो एक स्कंद पुराण में बताया गया, एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने कार्तिक मास में यशोदा दामोदर जी को दीपदान किया अपने घर में। उसके बाद दीपदान करने के बाद साइड में दीपक रख दिया। कुछ देर में वहाँ पर एक चूहा आता है। तो वो चूहा खुश होता है कि मुझे घी खाने के लिए मिल गया। तो अभी दीपक की लौ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो चूहे ने उस दीपक में घी को खाने के लिए अपना मुख जैसे डालता है, वो जब बत्ती उसमें से हिलती है तो उसकी लौ तेज हो जाती है और तेज होने के कारण उस चूहे की जो मुख होता है वो जल जाता है। तो वो उस जलने से उसके मुख में जो जलन हो रही है उसके कारण वो कूदने लगता है। तो भगवान हमारे इतने कृपा निधान है, इतने दयालु हैं, तो वो कहते हैं कि एक चूहे की योनि में ये मुझे दीपदान कर रहा है ना। तो भगवान ने उसको ऐसे लिया कि जो वो घी खाने के लिए जा रहा था, भगवान उसको दीपदान कर रहा है ये, और जो कूद रहा था अपने जलन के कारण, तो भगवान उसका ये नृत्य कर रहा है। तो भगवान ने उस चूहे को अगला जीवन जब उसका आया तो उसको एक मनुष्य का जीवन, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है ना, एक चूहे को भगवान ने प्रदान किया कि दीपदान किया था उसने। दीपदान किया, हो तो घी खाने गया था, लेकिन भगवान ने उसको इस तरीके से लिया। तो इसी प्रकार से हम सभी को भी अपने घर में दीपदान करना चाहिए और दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं कार्तिक मास में जो हमें करने चाहिए, जिनको करने से हमें भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। और कुछ भक्त उसमें नियम लेते हैं कि हम एक टाइम भोजन लेंगे या हम कभी रात्रि में जागरण करेंगे, है ना, अधिक से अधिक नामों का जप करने का संकल्प लेते हैं, धामवास करने का संकल्प लेते हैं। तो यही प्रयास हमें करना चाहिए और दूसरों से भी करवाना चाहिए, दूसरों को भी करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो लोग जिनको नहीं पता है इस कार्तिक मास की महिमा, इस दामोदर मास की महिमा, उनको भी बताना चाहिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। हरे कृष्ण।